कि अब ऐसे कार्यक्रम में जाने का है और आप पधारेंगे तो अच्छा रहेगा। और जिन्होंने तुरंत ही उसकी स्वीकृति प्रदान की, ऐसे आदरणीय राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजयताई जी, और कहा कि मेरे घर पे 80 सालों से पाठशाला चलती है, तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ उपस्थित स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, जिनका विशेष सानिध्य हम सब लोगों को मिल रहा है, जो इसके कार्यक्रम में जिनकी विशेष भूमिका रही है, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, स्वामी श्रीधरानंद जी, और जिनका इस कैंपस है, जिन्होंने कई प्रकल्प सेवा के यहाँ इस स्थान पर चला रखे हैं। मेरा साथ नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ आ रहा है। ऐसे महावीर जयपुरिया जी, अनुराग जयपुरिया जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय श्रवण सिंह जी, एकता जी, हमारे कटारा जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रताप राव जी, नितिन शर्मा जी, घासीराम जी, पारिक जी, रोहित कुमार सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी संतगण और हमारे नन्हे बटुक। मैं सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम के लिए अजय भट्ट जी का भी फोन आया, जो हमारे पूर्व रक्षा राज्य मंत्री थे। प्रताप राव जी का बड़े भाई इनका निर्देश मिला कि आपको इस यहाँ है क्या। इत्तेफाक से मुझे आज शाम को आना था, लेकिन सहयोग है मुझे इस पावन कार्यक्रम में आना और आप सब लोगों के दर्शन का भी अवसर सौभाग्य था, तो आज सौभाग्य प्राप्त हो गया। और इस पावन कार्यक्रम में निश्चित रूप से, जैसा आदरणीय ताई ने बताया, ये सनातन संस्कृति हमारी, जब हम वही लोग हैं जो भारत माता की जय घोष भी करते हैं, तो गौ माता की जय घोष भी करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ये अगर सोच कोई सकता है, तो जिसके मन और मस्तिष्क में ब्रह्म का जागरण होता है, चेतना होती है, वही इन सारी चीजों को सोच सकता है, करने की चेष्टा रखता है। और हम लोग सनातनी लोग हैं, और ये सच है कि भारत अगर फिर से विश्व गुरु बनेगा, तो उसका आधार कोई होगा, तो हमारा सनातन होगा, हमारी धर्म होगा, हमारी संस्कृति होगी। हम आदि अनादि काल से सोचे तो भारत की आजादी से पूर्व दुनिया के लोग, दुनिया के छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय लोग थे, गुरुकुल थे, गुरुकुल परंपरा थी। दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, अध्ययन करने आते थे, वेद और हमारे संस्कारों को लेने आते थे। अब धीरे धीरे वही परंपरा, बीच में एक ऐसा कालखंड आया, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा व्यवस्था ने, वो एक कारण था कि देश को अगर भारत को तोड़ना है, भारत को कमजोर करना है, तो उसकी शिक्षा और संस्कृति को तोड़ दो। लेकिन वो उनके बस में चला नहीं। भारत आज भी खड़ा है, तो उसके पीछे आधार है हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। और आज ऐसे संतों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग चल पड़े हैं। और ये जो हमारी गुरुकुल परंपरा है, मैं एक बार पीतम्बरा पीठ गया था, तो वहां यज्ञशाला के बाहर एक शिलालेख लिखा हुआ है कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब चीन की सेना भारत पर भारी पड़ रही थी। तब उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पीताम्बरा पीठ में जाकर एक यज्ञ किया था, और यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन ही जो चीन की सेना भारी पड़ रही थी, वो बिना किसी समझौते, बिना किसी निर्णय के लौट गई
और भारत उसमें अपने आप को भारत ने सुरक्षित वहाँ विजयश्री पाई और हम लोग जीते। तो यज्ञ और हमारी व्यवस्थाओं में कितनी ताकत है। आज देखिए कि कितने वर्षों पहले, आज वैज्ञानिक कहाँ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों को देखेंगे तो हजारों वर्षों पहले उन्होंने ये व्यवस्थाएं तय कर दी कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब क्या होने वाला है। ये पुराने उन पत्रों को उठा के देखेंगे, पुरानी व्यवस्थाओं को देखेंगे तो कितने विद्वान लोग थे जिन्होंने इन व्यवस्थाओं को पहले से सोच लिया और उन व्यवस्थाओं को इस देश और दुनिया को दिया है। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ जिनसे ज्ञान लेने आए थे वही मैं कुछ भावुकता में बोल पड़ा। तो ये सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात है। तो ऐसे लखान पंडित और सब लोग विद्वान बैठे हैं, तो आप सब लोगों के आदर्श मार्गदर्शन में हमारी ये आने वाली पीढ़ी इन हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को और आगे पहुंचाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से आज भारत का सनातन तो दुनिया में, आज प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर देश में बना है, तो अबू धाबी में भी भव्य मंदिर बना है। कोई वक्त था तब हिंदुस्तान के मुखिया प्रधानमंत्री दुनिया में जाते थे तो ताजमहल भेंट करते थे, आज श्रीमद् भागवत गीता भेंट करते हैं। तो ये वक्त बदल रहा है, हमारी संस्कृति दुनिया में पहुंच रही है। तो आप सब लोगों का सानिध्य, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का मार्गदर्शन ही है